हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री आज पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री में जो है हम क्या पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में यानी कि जिसका नाम है चैप्टर 2, ठीक है, जिसका नाम क्या है बिलियन, जिसको बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन में क्या पढ़ाएंगे, तो यानी कि विलायक के प्रकृति के आधार पर जो है बिलियन के प्रकार, ठीक है, यानी कि विलायक के प्रकृति के आधार पर जो है हम जानेंगे कि कौन कौन विलियन हो सकते हैं, उसमें कौन कौन सा विलियन नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि जलीय विलियन। तो देखिए जलीय विलियन क्या है, ध्यान से समझना है कि वह विलियन जिसका विलायक जल हो उसे जलीय विलियन कहा जाता है। देखिए क्या हो रहा है, यानी कि जलीय विलियन क्या है, तो यानी कि वह विलियन है जिसका विलायक क्या हो, जल हो, यानी कि जैसे विलायक जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसी को बोलते हैं विलायक, ठीक है। जिसका विलायक क्या हो, जल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय विलियन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिए क्या, जो जल दिख रहा है वो ज्यादा मात्रा में है, लेकिन चीनी कितना दिए जी, कम मात्रा में, तो इसे बोलते हैं विलायक। जो ज्यादा मात्रा में दिए हैं जल, इसको क्या बोलेंगे, विलायक। दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जलीय विलियन। क्या बनाएगा, जलीय विलियन, ठीक है। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लीजिए। फिर देखिए दूसरा क्या है, और जलीय विलियन, ठीक है। वह विलियन जिसका विलायक जल नहीं हो उसे अजलीय विलियन कहा जाता है। बोल रहा है कि वह पदार्थ है जान के वह विलियन जिसका जो है वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं हो, यानी कि वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं हो बल्कि कुछ और हो, ठीक है। यानी कि क्या है, जल, यानी कि जल नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और जलीय विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, और जलीय विलयन, ठीक है। वही लिखा है कि वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं हो उसे और जलीय विलयन कहा जाता है। जैसे इसमें नमक है, फिर इसमें एल्कोहल है, एल्कोहल में यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या है, एल्कोहल, कम मात्रा में क्या है, नमक। तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसमें जल तो नहीं है, इसमें जल तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, और जलीय विलयन, यानी कि इसमें विलायक जो है जल नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, और जलीय विलयन, ठीक है। अब फिर देखिए क्या है, सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। हम जानते हैं कि सांद्रण के आधार पर जो है विलयन कितने प्रकार के होता है, तो खास तौर पर हम लोग देखते हैं तो इसको जो है दो प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में जी, दो प्रकार में, ठीक है। जिसको बोलते हैं सांद्र विलयन और दूसरा क्या बोलते हैं, तनु विलयन, जैसे यहाँ लिख दिए है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सांद्र विलयन क्या है। सांद्र विलयन जो है किससे कहते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा बताते हैं। देखिए क्या लिखा है, कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम, यानी कि लिखा है वह विलयन जिसमें विलय की जो है, लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम हो, यानी कि विलय की जो मात्रा है वो विलायक के सापेक्ष कम हो, ठीक है, कम हो उसे हम लोग सांद्र विलयन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या पानी है, ठीक है, पानी का कहते हैं 100 ml, पानी मान लिया कहते हैं 100 ml है, और इसमें चीनी कहते दिया है जी 10 ग्राम चीनी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि वह विलयन, सांद्र विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें विलय के सापेक्ष विलायक की मात्रा, यानी कि विलय के सापेक्ष लिखा है देखिए विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम, यानी कि लिखा है कि जो है देखिए विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है, सांद्र विलयन कहते हैं। अब देखिए तनु विलयन क्या है, लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष बहुत कम हो उसे तनु विलयन कहा जाता है। यानी कि जिसमें देखिए सापेक्ष मतलब समझता होगा कि जो है जो बहुत कम मात्रा में रहता है। जैसे मान लेते हैं जो 100 ग्राम कहते हैं जी, 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम कहते हैं जल है, ठीक है। 100 ग्राम जल में हम मान लेते हैं 100 ग्राम जल में हमको 1 ग्राम हम क्या दे दिए, 1 ग्राम दे दिए चीनी। इसको क्या बन जाएगा, ये जो दिख रहा है क्या बन जाएगा, तनु विलयन। क्या बन जाएगा जी, तनु, यानी कि तनु विलयन। वही अगर इसमें हम मिला देते हैं कि 100 ग्राम जल में जो है 5 ग्राम चाहे 10 ग्राम क्या दे देते हैं, 10 ग्राम मान लेते हैं चीनी दे देते हैं। क्या दे देते हैं, 10 ग्राम चीनी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पानी है और इसमें 10 ग्राम क्या दे देंगे, चीनी। अब इसको दे देंगे क्या बन जाएगा, सांद्र विलयन। क्या कहलाएगा जी, सांद्र विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसको समझिए, यानी कि तनु विलयन किसमें कहता है, तो तनु विलयन किससे कहता है, जिसमें यानी कि जो विलायक की मात्रा है वो अधिक रहता है, जो यानी कि जो घोलने की क्षमता रहता है वो एकदम बहुत निमिट भर रहता है, उसको बोलते हैं तनु विलयन, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन केस में क्या आता है, जो मान लेते हैं कि 100 ग्राम मतलब पानी है, उसमें जो 10 ग्राम कहते हैं चीनी डाल दिया तो इसके बराबर हो गया, यानी कि जो है कुछ भाग आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या
बढ़िया से आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर हमें वो बताते हैं बढ़िया से कि विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक के प्रकार, यानी कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलायक दिख रहा है इसके भौतिक अवस्था के आधार पर जो है विलयन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे बताएं कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखाएंगे नीचे, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, समझ में आया कि नहीं हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, हमको विश्वास है कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग को जो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लिखा है कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम हो। देखिए, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, तनु विलयन में बोल रहा है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक के सापेक्ष बहुत कम हो, क्या है, बहुत मतलब ना के बराबर। ठीक है, बहुत कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है पूरा एकदम गारंटी लेते हैं कि इस प्रकार बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे इसमें बहुत कम है, इसको क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, अब क्या बताया जी, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, इसको लिखाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, हमको विश्वास है, तो हम इसे मिटा के तुरंत लिख के बता रहे हैं। ठीक है, तुरंत आप लोग नोट कीजिएगा इसको। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जी, यानी कि जो गैसीय, यानी कि अगर विलयन के प्रकार सबसे पहले क्या लेते हैं, 1 नंबर में गैसीय लेते हैं। ठीक है, अगर विलायक गैस हो उसमें विलय गैस होता है, उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे उसमें, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन क्या है, घुलकर मिला हो गया। ठीक है, अब जैसे क्या है, विलायक गैस हो और उसमें विलय क्या हो, द्रव होता है, क्या बनेगा बताओ, कोहरा बनेगा। ठीक है, अगर विलायक गैस और विलय क्या ठोस हो तो उसके क्या होगा, धुआं होगा। इसी प्रकार जो द्रव दिख रहा है, द्रव विलयन में क्या, अगर विलायक द्रव हो और विलय क्या हो, गैस हो, तब मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन इनटू वाटर बनाता है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या, अगर विलायक द्रव हो और विलय द्रव हो तब क्या बनाता है, एल्कोहल इन वाटर होता है। ठीक है, फिर जो दिख रहा है, अगर विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो तब क्या बनाता है, पानी में चिन्ह जैसे मिलता है ना, उसी प्रकार होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, अगर यानी कि हम तीसरा में आते हैं ठोस विलयन। क्या है जी, ठोस विलयन, अगर विलायक ठोस हो, क्या, अगर विलायक ठोस हो और विलय गैस हो तब क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनियम बनाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, अगर विलायक ठोस हो और विलय द्रव हो तब क्या बनाता है, सोडियम इंटू Hg एमलगम हो बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, Hg एमलगम बनाता है, इसका उदाहरण है। ठीक है, फिर देखिए क्या, अगर विलायक ठोस हो और विलय ठोस हो तब क्या बनाता है, कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, इस प्रकार से आज को क्लास यहीं एंड करते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो तो आप लोग को जो इस प्रकार से समझ में आए कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोग को बोलते हैं कि आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।